ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। और इसको मैथमेटिकली लिखते हैं W इक्वल्स टू डेल के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और W इक्वल्स टू डेल पी ई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क डन करते हो तो या तो दो चीज़ें होती है, या तो फिर आपकी जो है वो उसकी स्पीड आप इंक्रीज़ करते हो। लेट्स सपोज गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप एक्सलेटर दबाते हो, ठीक है, आपके पास वहाँ पे जो है वो गाड़ी की स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और स्पीड जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी के साथ। कि मीन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है? हाफ mv²। ठीक है, कि जब आप लेट्स सपोज स्पीड को आप इंक्रीज़ करते हो, चेंज करते हो, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशंस आएंगी। स्पीड आप कैसे चेंज करोगे? कि जब आप वहाँ पे किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे और आगे से वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट डी कवर करेगी, और उस डिस्प्लेसमेंट डी को कवर करने के लिए उसको टाइम टी चाहिए होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्डन आप कर रहे हो, ठीक है, और वो वर्डन आपका वहाँ पे चेंज इन स्पीड की सूरत में आपको मिल रहा है। और चेंज इन स्पीड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? काइनेटिक एनर्जी को आपकी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे हमने जो है वो पहले इसको प्रूफ करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, वो ऑलरेडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और इसकी कोई स्पीड है जिसको मैं VI का नाम दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर जब वो हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट D कवर करने के बाद कोई इसकी स्पीड में वेरिएशंस आएंगी, और इसकी वेरिएशंस हमको हम VF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है, पहली चीज़ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D आपका जो है वो कवर हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से दैट कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास M moving with certain initial speed VI। ठीक है, कि आपके पास एक बॉडी है जो कि इनिशियल स्पीड के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई की। बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स it covers displacement D, distance displacement D। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी स्पीड डिस्प्लेसमेंट D कवर करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? VF हो जाएगी। It changes its स्पीड टू VF। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो वर्क डन हम कर रहे हैं, वर्क डन किस चीज़ की इक्वल है? F.D की इक्वल। ठीक है, और W इक्वल्स टू FD cos थीटा की इक्वल। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। सो व्हाट वी कैन से दैट, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो पैरेलल जा रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा कितना होगा? 0 के इक्वल। अब यहाँ पे जो है वो W इक्वल्स टू FD cos ऑफ 0। ठीक है, और यहाँ पे cos ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल होती है, राइट। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो वर्डन मैंने किया है वो वर्डन किस चीज़ की इक्वल है? FD के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास बाय डेफिनेशन वी हैव F इक्वल्स टू MA। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ। हमने क्या करना है? F और D की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब D के लिए फॉर D यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर यूज़ कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे s जो है वो d के इक्वल है, 2ad हो जाएगा, और यहाँ पे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहाँ पे d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये आपके पास वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a के इक्वल, ये आपके पास इक्वेशन b आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्क डन की इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन a एंड b की पुट करूँगा। पुट इक्वेशन ए बी इन 1, तो ये हमारे पास W इक्वल्स टू एफ़ की वैल्यू क्या है, एम ए की इक्वल, और जो डिस्प्लेसमेंट डी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a। ठीक है। अब यहाँ पे a और a दोनों चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और W विल बी गेट्स इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास हाफ m वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ m वी आई स्क्वेयर। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो हाफ m वी एफ स्क्वेयर है ये कैनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल, और जो हाफ m वी आई स्क्वेयर है वो आपके पास कैनेटिक एनर्जी इनिशियल की इक्वल आ जाएगी। सो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, के एफ कैनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस कैनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है। और वी कैन राइट एज W इक्वल्स टू डेल के ई। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो वर्डन आपने किया वो वर्डन आपको चेंज इन कैनेटिक एनर्जी की सूरत में आपको मिला। ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी में अगर आप कोई बॉडी के ऊपर कोई वर्डन करते हो तो वो वर्डन आपका जो है वो चेंज इन कैनेटिक एनर्जी की सूरत में आपको मिलता है। ये हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ कैनेटिक एनर्जी की वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे सेकेंड में हम जाएंगे, तो सेकेंड में हमने क्या करना है, सेकेंड में हमारे पास हमने वर्क डन इन टर्म वर्क एनर्जी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेट करना है। वर्क डन in terms of पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, वो ऑलरेडी किसी हाइट h पे जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस से ऑलरेडी जो है वो किसी हाइट h1 पे जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर मैं वर्क डन करता हूँ, और वर्क डन के नतीजे में इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो आपके पास h2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? हमारे पास पहले एक बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से या 0 पॉइंट से हाइट h1 पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको जो है वो मैं h1 से h2 पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो गैप आपके पास आ रहा है, ये गैप जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, ये जो है वो डेल h की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। h2 माइनस h1 के इक्वल। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाय डिफिनीशन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप वर्क डन कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास जो वर्क डन है वो किस चीज़ की इक्वल है, एफ एच। ठीक है। और एफ एस। बात समझ आ रही है? उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे s जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, s जो है वो आपके पास हाइट h की इक्वल है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू w इक्वल्स टू एफ एच। अब यहाँ पे चूँकि जो है वो आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे बॉडी का जो है वो वेट होगा W इक्वल्स टू एम जी, और इसकी कोशिश जो है वो डाउन वेट एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो फोर्स कौन सी होगी, वेट ऑफ द बॉडी, और ये मेरे पास इक्वल होगी एम जी की। यहाँ पे वर्क डन मैं कर रहा हूँ, तो ये वर्क डन हमारे पास एम जी इंटू एच की इक्वल आ जाएगा।
इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इट मीन्स कि मेरे पास जो डेल डब्ल्यू है वो यहाँ पे एम जी, यहाँ पे हाइट एच को हमने चेंज किया तो यहाँ पे एच में जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं। अब यहाँ पे डेल डब्ल्यू विल बी गेट्स इक्वल टू एम जी, डेल एच हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, एच टू माइनस एच वन की इक्वल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ एच टू माइनस एच वन, और वी कैन राइट आपके पास एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास जो एच टू है, एम जी एच टू है, इट मीन्स इसको मैं नाम देता हूँ पी ई टू का, ठीक है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एच टू पे है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे एम जी एच वन जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, वो एम जी एच वन इक्वल होगा पी ई वन। तो इस इक्वेशन में अगर हम ऊपर इक्वेशन में हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लें तो ये इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है वो डेल डब्ल्यू विल बी गेट्स इक्वल टू आपके पास पी ई टू माइनस पी ई वन, और वी कैन राइट जो वर्डन आप कर रहे हो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में आपको मिल रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम जो हमारे पास वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल और वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो ये आइडियल सिचुएशंस के लिए, आइडियल सिचुएशंस में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हमने क्या किया, वो आपके पास नेग्लेक्टेड है। इज इट क्लियर? ये जो है वो आपके पास कौन सी सिचुएशन है कि जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी, तो जितना भी आप वर्डन करोगे वो सारा का सारा वर्डन जो है वो आपके पास क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की जो है वो केस में हम देखें तो यहाँ पे आपके पास अर्थ फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगी, इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को निगलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम आइडियल सिचुएशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम को जो है वो डिफाइन या डिस्कस कर रही है। हमारे पास क्या सा सिस्टम है, आइडियल सिस्टम है, जिसमें आपके पास सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि जितना भी आप किसी भी आइडियल सिस्टम में किसी की बॉडी के ऊपर आप वर्डन करते हो तो वो वर्डन या तो आपको जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मिलता है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में मिलता है, ठीक है। और ये वर्डन जो है या तो बॉडी की जो है वो स्पीड को चेंज करेगा या फिर आगे जो है वो हाइट एच को जो है वो चेंज करेगा, और हाइट एच में वेरिएशंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती है, और वेलोसिटी में या स्पीड में वेरिएशंस जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम का, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।